भैया चश्मा। नाम बहुत सुने हम तुम्हारा। अरे आ गए क्या? नमस्ते, हेलो, हाय, क्यों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहां पर भी हमें सुन रहे हैं। देखिए, इस चैनल का नाम है आरजे सरकार राज। तो पहले तो वो जो रिचुअल है वो कर लेते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट तो करिएगा ही वीडियो के बाद। और बहुत सारे मित्र लोग मिलते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप लोगों का। भारत में इलेक्शन का समय है, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन का तमाशा चल रहा है और उसी तमाशे के बीच क्या कुछ तमाशे हो रहे हैं वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कोई मिला कहने लगा कि भाई आजकल आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं। मानेगा सुलभ हो जाए तो लोग शौचालय समझ लेते हैं। आए तो भाई इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले इलेक्शन में हो रहा है कि मंगल सूत्र की राजनीति शुरू हो गई है। मंगल सूत्र गिरवी रख दिया जाएगा और सोना आपका निकल जाएगा। भाई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, वहीं पर विपक्ष की पार्टियां भी कह रही भैया मंगल सूत्र की ये जो राजनीति है ये सब नहीं होना चाहिए। हमारी माँ का मंगलसूत्र, हमारी दादी का मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र की पॉलिटिक्स भी चल रही है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। और मुझे एक फिल्म हंगामा याद आ गई जिसमें वो याद होगा आपको, क्लाइमेक्स में मंगलसूत्र का सीन चल रहा था। भाई आजकल इंडिया में टूरिज्म से ज्यादा इलेक्शन के लोग बिजी हैं। भाई कोई भी शहर पहुंच जाइए, कोई भी स्टेट पहुंच जाइए, आपको भर भर के नेता, उनके समर्थक नजर आएंगे। पक्ष हो या विपक्ष, एनडीए विपक्ष यानी कि बीजेपी, या फिर विपक्ष एनडीआई अलायंस जो है जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं जेल से। मैं तो केवल सलाह ही दे सकता हूँ। सलाह देनी चाहिए, मैं मित्रों को देता रहा, आपको दे रहा हूँ। बुजुर्ग कहा करते थे कि शराब से बचिए, शराब आपको बर्बाद कर देगी। जेल में है क्या वो? अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो शेर का बच्चा था और शेर का बच्चा नहीं डरता है, बोली थी उनकी पत्नी। फिर थोड़ी देर बाद कहीं कि वो बीमार हो गए हैं। एक तो हमको दिक्कत ये बहुत बड़ी है कि ये जो हम सब लोग ना जानवरों का एग्जाम्पल लेकर जो एग्जाम्पल देते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे बढ़ता है तो एक लंबी छलांग लगाने के लिए, शेर अकेला नहीं आता, कुत्ते झुंड में आक्रमण करते हैं। भाई वो उनका इकोसिस्टम है, वो अलग सिस्टम में रहते हैं, जंगल होता है, वो जानवर हैं। तो हर एक एग्जाम्पल फिट नहीं किया करो, इंसानों की तरह है, इंसानों की तरह बिहेव किया करो, जानवरों को एग्जाम्पल दिया करते हैं। अब वही राहुल गांधी का है कि भैया एकदम खटाखट 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 पैसा आ जाएगा। किसी ने पूछा एक फिर अलग कॉन्फ्रेंस में कि आपने ऐसे कहा था, कह रहा नहीं नहीं ऐसा हम कब बोले हैं, वो खटाखट वाला मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा है कोई। यही असली मुद्दा क्या है, क्या किस लिए लड़ा जा रहा है। और मुझसे मोदी की 100 तानाशाहियों का हिसाब ले जाओ। वंदे भारत, डिफेंस कॉरिडोर, 3 तलाक बिल, संसद में महिला आरक्षण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला कोष, मैटरनिटी लीव्स 12 से 26 हफ्ते की, एनडीए में महिलाओं को प्रवेश, सेना में वुमेन कमीशन, 1 रैंक 1 पेंशन, उरी बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, रफाल एयरक्राफ्ट, डिफेंस में मेक इन इंडिया, सीडीएस की नियुक्ति, भारत की आर्मी 4थे नंबर पर, कोई बम धमाका नहीं, राम मंदिर, महाकाल लोक, काशी कॉरिडोर, सरदार पटेल का सम्मान, जनधन योजना, यूपीआई, जीएसटी, नोटबंदी, किसान सम्मान योजना, स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रैपिड रेल, ईस्टर्न पेरिफेरल, जहरीले धुएं से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति, गरीबों को घर, युवाओं को लोन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण, कौशल विकास, पीएम बीमा योजना, भारत को टूरिस्ट हब बनाया, योजनाओं से बिचौलिए खत्म किए, डिजिटल इकोनॉमी, मछुआरों के लिए मंत्रालय, विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत, अटल टनल, करतारपुर कॉरिडोर, ब्रू रियान समझौता, बोडो समझौता, बीएसएनएल एमटीएनएल का विलय, अटल पेंशन योजना, आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी, नल से जल, आयुष्मान भारत, न कोयला घोटाला, न 2G घोटाला, न कॉमनवेल्थ घोटाला, न चारा घोटाला, न लैपटॉप घोटाला, दलित और आदिवासी देश के राष्ट्रपति, केंद्र की नौकरी में ओबीसी आरक्षण, फ्री राशन, विदेशी एनजीओ पर कार्रवाई, एफसीआरए को मजबूत किया, नक्सलियों पर लगाम, मिशनरियों पर कार्रवाई, हज सब्सिडी खत्म, भारतीय कोविड वैक्सीन, मेड इन इंडिया, मास्क, पीपीई किट, फ्री कोविड वैक्सीन, चंद्रयान, आईआईटी की भरमार, नए एम्स, भारत विश्व गुरु बनने की ओर, भारत में G20, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल की स्पीड बढ़ाई, अनमैन्ड रेलवे गेट्स का खात्मा, दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, 28.6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हर दिन, सभी धामों को हाईवे से जोड़ा, मेरठ एक्सप्रेसवे, जयपुर एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, आदर्श ग्राम मेट्रो रेल का विस्तार, सरकारी गौशालाएं, यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी, 1.25 लाख करोड़ का काला धन जब्त, डेटा डिजिटलाइजेशन, नई शिक्षा नीति, नए हवाई अड्डे, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, अरब देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला। वही विपक्ष कह रहा है कि हाँ खटाखट खटाखट हम पैसा दे देंगे और बहुत सारी चीजें हम जो कर देंगे, ये जो पार्टी नहीं की है 10 सालों में बीजेपी और इनके अलायंस, तो हम ये जो 26 पार्टियां हैं हम लोग मिलके जो 26 गैंग है हमारा, अरे रुक जाओ, हाँ गैंग है, तो हम सब मिलके करेंगे। अब जनता देखिए अलग अलग फेज में, 7 फेजों में इलेक्शन हो रहा है भारत में।
एक फेज हो चुका है और दूसरा फेज होने वाला है। तो 7 फेजों के बाद 4 जून को जो है नतीजा आएगा। तो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक शहर है कानपुर और बहुत सारे कारणों से ये न्यूज़ में भी रहता है। एक कारण था अभी पिछले दिनों की जब एक लिस्ट निकाली गई दुनिया की कि सबसे खुशहाल के लोगों की लिस्ट थी दुनिया भर के, तो भारत से केवल कानपुर था। मुझे मालूम है कानपुर के लोग ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते और मुझे लगता है ये जो सर्वे करने वाले हैं थोड़ा गलतफ़हमी में हो गए। गुटखा सबसे ज़्यादा खाया जाता है भाई साहब, गुटखे बनाने वाली कंपनियाँ यही हैं। दिन भर गुटखा मुँह में रहता है। अब कोई भी मिलेगा, भैया कैसे हो, कोई रास्ता पूछेगा तो स्माइली फेस लगता है, तो मुझे लगता है वो गुटखा खाने के कारण ओके स्माइली फेस लगता है। उस चक्कर में उन्होंने ठोक दिया ठप्पा। अरे बहुत बहुत खुशहाल लोग हैं, बहुत हंसते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। तो कानपुर सेंट्रल के इलेक्शन की बात करते हैं। कानपुर सेंट्रल से एक सज्जन है मिश्रा जी, इलेक्शन लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से और यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता होते हैं, प्रपोजर्स होते हैं हर एक इलेक्शंस में जो कैंडिडेट का नाम प्रपोज करते हैं। तो 4 नाम होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट होता है। तो इसमें क्या हुआ कि भाई इनके प्रपोजर्स तो पहुंच गए, तो 5 लोगों को ही अलाउड होता है। इनका एक और प्रपोजर ये लेकर जाना चाहते थे, 4 ऑलरेडी पहुंच चुके थे। वहां पर जो एसपी थे पुलिस के, वो उनको अंदर जाने नहीं दिए जो कैंडिडेट थे, और उनको पहचान भी नहीं रहे। कह रहे भैया आप कहाँ जा रहे हैं, हो गया वो अंदर नॉमिनेशन हो रहा है, आप कौन लोग हैं। कह रहे भैया हम ही कैंडिडेट हैं, हमें ही नॉमिनेशन देना है, हमको तो जाने दो। कह रहे नहीं ऐसा नहीं, वो अंदर लोग हैं। तो ये सब झोल झाल है। कानपुर सेंट्रल में ये हुआ कि बीजेपी के साथ भी झोला हो गया। वहां के एक नेताजी हैं जो ट्रेन से आने वाले थे, ट्रेन से आए और उनके स्वागत में मार एकदम झूम, हम एकदम भीड़ भड़क्का लगा हुआ है, लोग माला लेके खड़े हैं। तो पहले सज्जन जो माला लेके खड़े थे वो पहचानते नहीं थे कि नेताजी कौन है। तो जो उतरा पहले ट्रेन से उनको माला पहना दिया गया, उन्हीं के नाम पे जय जयकार हो गई, लोग कंधे पे बिठाए निकल लिए एकदम, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सुरक्षा। वो भैया जो असली नेता थे वो तो पीछे थे। किसी ने कहा भाई साहब हमको उतार दो, हम तो भैया ट्रैवलर हैं, हम ही पैसेंजर हैं, वो नेताजी पीछे हैं, उनको पकड़ो। तो ये एक झोल झाल हुआ है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि राजस्थान से आई थी। राजस्थान में एक जगह है बंसवाड़ा, जहां पर आजकल मोदी जी की स्पीच काफी वायरल हो रही है। लेकिन उससे पहले ये इसलिए भी वायरल हो गई जगह कि यहाँ पर खेला हो गया, एक बड़ा बड़ा फनी खेला हुआ है और इसमें काफी एलिगेशंस भी लग रहे हैं और ढूंढा भी जा रहा है। कांग्रेस वाले अपने कैंडिडेट को ढूंढ भी रहे हैं कि भैया कहाँ तुम, ये सबका झोल झाल है। अब हुआ यूं कि यहाँ पर कांग्रेस भी थी, ऑफ कोर्स अलायंस पार्टी जो है एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस की जो पार्टी है, और साथ में बीजेपी के भी कैंडिडेट थे और भी रीजनल पार्टीज थी। तो एक रीजनल पार्टी है यहाँ पर जो कि है उसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। हाँ बाप, वाह, भारत आदिवासी पार्टी बाप। तो ये पार्टी भी थी। अब क्या हुआ कि आखिरी टाइम पे ही कांग्रेस के जो और नेता लोग थे उनका कुछ अलायंस हो गया कि भाई ये बाप पार्टी है, इनके साथ भी हम जुड़ जाते हैं और इनके कैंडिडेट को जिताना है। लेकिन हुआ ये कि जो कांग्रेस के जो ऑलरेडी नेता थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दे रखा था और उनको बोला गया था कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, तो ना तो उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया, डेट निकल गई। अब जो भारत का जो कानून है इलेक्शन का, उसके हिसाब से अब वही साइन रहेगा इलेक्शन का और वो कैंडिडेट का नाम भी रहेगा कांग्रेस वाले का। अब कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं कि भैया इस कांग्रेस वाले को नहीं जिताना, इस बाप वाले को, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना। तो ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस अपने ही कैंडिडेट, अपने ही सान पंजा के खिलाफ लोगों से ये कह रही कि पंजे को वोट मत देना, पंजे को वोट मत देना, लेकिन आदिवासी वाले पार्टी को देना। और ये बड़ा फनी सा इंसिडेंट हो गया। किसी ने इसमें कहा है कि भैया जो भी जिस पार्टी का हो उसको उसके जो उनका साइन है, उनका जो चुनाव चिन्ह है, उसी से स्वागत करें। तो बड़ा अच्छा सा जोक कहीं आया था कि भैया कोई बीजेपी वाला आया तो उसको फूल देना है, और कांग्रेस वाले का तो आपको पता है पंजा है, केजरीवाल का झाड़ू है। तो मैं सोच रहा था अच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी वाला कोई नहीं आया, ये हाथी है, अब हाथी को कैसे। तो खेला नंबर 3 उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। क्या हुआ है सूरत के इलेक्शन में, जहां 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा में ऑलरेडी एक सीट बीजेपी जीत गई ऑलरेडी। अभी तो रिजल्ट्स भी नहीं आए, वहां 7 मई को इलेक्शन होने वाले। थोड़ी देर पहले आपको मैंने प्रस्तावक के बारे में बताया था ना कि क्या होते हैं प्रपोजर्स, जो कि कैंडिडेट को प्रपोज देते हैं और उनका नाम होता है, सिग्नेचर करते हैं। तो ऐसा ही कुछ खेला हुआ है सूरत में।
सूरत में हालांकि 7 मई को इलेक्शन है, अभी नहीं 7 मई को इलेक्शन है, लेकिन होता है कि एक नॉमिनेशन का टाइम होता है और फिर उसके बाद आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब हुआ ये कि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट थे अगेन, और फिर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, बाकी और भी बहुजन समाज पार्टी, रीजनल पार्टीज और भी कैंडिडेट थे वहां पर। अब आखिरी समय में बीजेपी के कैंडिडेट ने कंप्लेंट की कि भैया ये जो कांग्रेस वाले हैं इनके जो प्रपोजर्स हैं ये सब फेक सिग्नेचर हैं, ये तो आप जांच करिए। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की गई तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे बिल्कुल गंभीरता से जांच की और उन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे, जो कैंडिडेट थे, उनसे बोला गया कि भैया आप अपने जो प्रपोजर्स हैं, जो प्रस्तावक हैं, उनको लेकर आइए हमारे सामने ताकि हम कंफर्म कर सकें। और ये समय निकलता चला गया, ना वो कांग्रेस के कैंडिडेट इनके सामने आए, ना फिर वो प्रपोजर सामने आए, और इस कारण से उस कांग्रेस के कैंडिडेट को रद्द कर दिया गया, फॉल्स फेक बताया गया। अब कांग्रेस की उस सीट के निकलने के बाद, कैंडिडेट के निकलने के बाद, कंपटीशन बाकी रीजनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के बीच वर्सेस बीजेपी रह गया था। अब कुछ खेला हुआ बैकडोर, कुछ हुआ होगा, पैसा आदान प्रदान, बड़ा बड़ा पैसा, बड़ी बड़ी पार्टी है, बाकी कैंडिडेट का हम नहीं खेलेंगे, अब हम खेलेंगे ही नहीं, जाओ कोई बात नहीं, हम इस बार इलेक्शन नहीं खेलेंगे, तो हम अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो बाकी कैंडिडेट निकल लिए वापस, तो अकेले भीड़ में कौन रहे? बीजेपी के नेता कौन है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में? तो भाई साहब बिना खेल खेले ही, बिना मैच हुए ही वो इलेक्शन ऑलरेडी जीत चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी उनको घोषित कर दिया है विनर। 7 मई को भी काउंटिंग होनी, बस मतलब एक मुंह माया है, एक फॉर्मेलिटी होने वाली। तो 399 चाहिए, ऑलरेडी एक सीट बीजेपी जीत चुकी है। तो ये तो रहा खेला इस न्यूज का, इस इंडिया के इलेक्शन का अभी तक का। और भी जो भी खेले होंगे, इंडिया इलेक्ट करेगा, इलेक्ट करेगा, तो हम आपके लिए वो लेकर आते रहेंगे। और एंड में मिलवाते हैं आपको चमचों वर्सेस अंधभक्तों को, यानी कि चमचे उनको कहा जाता है जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और अंधभक्त जैसा मैंने कहा था उनको कहा जाता है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो उनके डाई हार्ट फैन से मिलवाते हैं, क्या सोचते हैं अपनी पार्टी के बारे में, उनके मैनिफेस्टो के बारे में, और उनकी पार्टी ने क्या किया। सुनिए। आप चाइना देखो, चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप है, पर उसकी जो करेंसी है इंडिया से नीचे है। अगर आप चेक कर लो सर, ये तो नया चेक करते, गूगल से चेक करते हैं, ठीक है। एक US डॉलर में 7 युआन है, चाइनीज युआन, और रुपया दिखाऊं आपको 83 के आसपास। कुछ मत दिखाओ मेरे को, जान 5 लाख रुपए लगा के आप MBA की पढ़ाई किया आपने, और उसके बाद 20,000 की नौकरी करे, तो आप स्वयं का भी तो रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। स्वयं को क्या हम पकौड़े तलेंगे और क्या करेंगे? हर किसी से पकौड़े तलवाने के लिए बात करेंगे। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बिजनेस गवर्नमेंट होता है जी, बिजनेस करने के लिए हम वो करेंगे। MBA का फुल फॉर्म, MBA का फुल फॉर्म क्या है? आपने 5 लाख रुपए पढ़ा के आपने जी MBA का होता है मैनेजमेंट बिजनेस, आगे और बिजनेस करने के लिए MBA का होता है। तुम्हें पता नहीं MBA क्या होता है? तो ये 5 लाख रुपए लगा के आपने एक MBA 3 अक्षरों की चीज की पढ़ाई की है, और आप वही नहीं बता पा। बाकी वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर। दिस इज सरकार राज साइनिंग ऑफ।